बच्चों, अभी तक हमने अच संधि का दो भाग यानी कि दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि देख लिया है। गुण संधि का ही शेष भाग जो है वह वृद्धि संधि कहलाता है। अर्थात गुण संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ होता है और पीछे का वर्ण ई की फैमिली हो या उ की फैमिली हो और री की फैमिली हो, तो यहाँ तक का जो है गुण संधि में आता है। लेकिन अगर उसके बाद यानी कि अ या आ के बाद में ए आए तो वह वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। यदि वृद्धि संधि में अ या आ के बाद में अगर ए या ए आए तो क्या हो जाता है, वो ए की मात्रा हो जाती है। जैसे अद्य धन एव अद्यैव, सा धन एव सैव, देश धन ऐश्वर्यम देशैश्वर्यम, सदा धन एव सदैव भी इसी में आएगा। ठीक है। और उसी प्रकार से जब अ या आ के बाद में ओ या औ हो तब क्या हो जाता है, तब औ की मात्रा हो जाती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, रूप धन ओष्ठः, रूपौष्ठः। रूप माने पग में अ है और उसके बाद ओ जुड़ा हुआ है तो औ की मात्रा बन गई है, रूपौष्ठः। ठीक उसी प्रकार महाधन औषधि महौषधि, वन धन औषधि वनौषधि, विद्याधन औषधि विद्यौषधि। ठीक है, ये औ वाले हुए। उसी प्रकार अगला जो है वह तीसरा और अंतिम है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण अ या आ हो और द्वितीय शब्द का शुरू वर्ण री हो, तब क्या संधि होकर बन जाता है, वो अर बन जाता है। आर का आदेश होता है। जैसे प्र धन रिच्छति, प्र अ है और रिच्छति में री है तो प्रार्छति रारेफ में बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार उपधन रिच्छन तो उपार्चन, ये रारेफ में चेंज हो गया और यह संधि कहलाती है वृद्धि स्वर संधि या वृद्धि अच संधि। ठीक है, ये अच संधि के 3 प्रकार यहाँ पर खत्म हुए कि शुरू वाला क्या था, शुरू वाला है दीर्घ अच संधि जिसमें समान जाति के जब स्वर वर्ण का मेल होता है तो बड़ा वाला हो जाता है। फिर गुण स्वर संधि है जिसमें शुरू के पदांत वर्ण जो हैं वो अ या आ हों और दूसरे पद का शुरुआत वर्ण अगर ई है या उ है या री है तो यहाँ तक का जो है गुण संधि में आता है। उसके बाद अगर ए या ए है, ओ या ओ है और री या री है तो फिर वह वृद्धि संधि में आता है। चलिए बढ़ते हैं अब यण की ओर। यण में क्या है कि पहला वर्ण जो है वह ई या उ हो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वह ई या बड़ा ई है और उसके साथ में कोई भी अन्य स्वर वर्ण मिल रहा है तो यह बन जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, यदि धन अपि, यहाँ पे ई के साथ में अ का मेल है तो यह बन गया। प्रति धन एकम, यहाँ पे ई के साथ में ए का मेल है तो भी यह बन गया प्रत्येकम। नदी धन अम्बु, ई धन अ तो नद्यम्बु, ई धन उ तो इत्युवाच, सु धन आगतम सुआगतम। इसका मतलब कि ई या ई के साथ में कुछ भी स्वर वर्ण हो दूसरी जाति का तो क्या हो जा रहा है, पीछे में य लग जाता है, इसीलिए यह यण कहलाता है, यण। ठीक है, इसीलिए इस संधि का नाम भी क्या है, यण। नाम से भी पहचानना सीखिए आप लोग, ये संधि का नाम क्या है, यण है। ठीक है, इसके बाद ठीक इसके आगे क्या है कि यदि ई या ई के बाद कोई भी हो तो यह का आदेश होता है। उसी प्रकार से उ या बड़ा उ के बाद में कोई भी अन्य स्वर वर्ण हो तो वह बन जाता है। जैसे यह बना था वैसे यहाँ पर उ के बाद होने पर वह बन जाता है। जैसे सु धन आगतम तो स्वागतम, भू धन आदि तो भादि, गुरु धन आदेशः तो गुरुवादेशः, सुधन आहा
स्वाहा, यानी कि शुरू में अगर ऊ वाला हो तो उसके बाद में कुछ भी हो तो क्या हो जाता है, वह व बन जाता है। और ठीक इसका अंतिम वाला जो है यानी कि यण का अंतिम है कि शुरू में अगर री या री हो तो उसके पीछे कोई भी अन्य स्वर वर्ण हो तो वो री बन जाता है। पितृ धन उपदेश, पितृपदेश, यहाँ पे देखो त्र में बदल गया है, पितृ री की जो मात्रा है वो त्र में बदल जाती है। जैसे मातृ धन अधिकार, वो क्या हो गया है, मात्राधिकार। पितृ धन आदेश, वह बन गया है पित्रादेश। लृ धन आकृति, तो लाकृति, यानी सभी जो है वो त्र में बदल गए हैं। इस प्रकार से ये जो संधि है वह है यण, यानी कुछ ई वाले य में बदलते हैं, उ वाले व में बदलते हैं और री वाले त्र में और र में बदल जाते हैं, कहते हैं उसको आर बोला जाता है। ठीक है, तो यह हो गया यण संधि। अगला संधि है अयादि संधि। अयादि में पहला जो वर्ण है यानी पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वह यदि ए हो या ए हो और ओ हो या औ हो तो उसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण आए तो क्या हो जाता है, अय या आय हो जाता है और अव या आव हो जाता है। कहने का मतलब अगर ए है तो अय होगा और अगर शुरुआती अक्षर जो है वह अय है तो आय होगा, ओ है तो अव होगा और औ है तो आव होगा। उदाहरण से समझ पाएंगे आप लोग। आइए देखते हैं उदाहरण में, जैसे कवे, कवे धन ए है तो कव ये हो गया ये। ठीक है, ने धन अनम, ए के बाद में अ है तो नयनम यानी कि अय हो गया है। उसी को जब नए के साथ में करेंगे, नए धन अकह तो नायकह, आ की मात्रा हो जाती है आय, ए की मात्रा के साथ में आय और ए की मात्रा के साथ में अय, नए धन अकह नायकह, गए धन अकह गायकः। ठीक उसी प्रकार से अगर ओ हो तो पोधन अनम पवनम, भोधन अति भवति, लेकिन यहीं पर अगर अ की मात्रा है तो भौधनकः भावुकः और पौधन अनः पावनः, पौधन अकः पावकः भी ले सकते हैं। यह सब संधि हैं अयादि। अपने नाम से ही स्पष्ट हो जाता है जी, बस शुरुआती वर्ण जो है उसको हमको ध्यान देना है। शुरू पूर्व रूप संधि अगला है। यदि पहले पद के अंत में ए या ओ हो, पहले पद का अंत जो है वह ए या ओ हो तो बाद में अ आए और बाद में अ आए तो उसका पूर्व रूप हो जाता है और पूर्व रूप में जो अ है वह अवग्रह संधि बोलते हैं, वह हो जाता है, अवग्रह बोलते हैं यानी कि एस का रूप हो जाता है। देखिए वने, वने में क्या है, अंतिम वर्ण ए की मात्रा है, उसमें जब अ जुड़ेगा तो वने अत्र, यानी कि अ बस हट जाता है, सब वही रहता है और ये अ को जो है वो एस का चिन्ह बना देते हैं, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। ठीक है, ग्रामे धन अपि, ग्रामे अपि अ हट गया है, एस लग गया है। बालो धन अस्ति, रामो धन अवदत्, रामो वदत्, को धन अपि, को अपि, सो धन अपि, सो अपि भी होता है इसी प्रकार से। यानी ए हो या ओ हो और पीछे में अ हो तो वो सब क्या हो जाते हैं, एस हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं पूर्व रूप, यानी पहले का जो रूप है वही रहेगा पूरा सेम टू सेम, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं रहता है, इसीलिए यह संधि कहलाती है पूर्व रूप। वने का जो है, वने जो है पूरा वैसे का वैसे रहेगा और अ हट के केवल वह अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा, इसीलिए यह है पूर्व रूप संधि। अगला अगला पर रूप संधि। पर रूप में क्या होगा, पीछे वाले के समान रूप होगा। देखने का प्रयास करो समझने का। इसमें क्या होता है, शुरू में अ हो और उसके बाद ए या ओ से प्रारंभ करने वाली धातु हो तो दोनों मिलाकर स्थान पर रूप होते हैं। जैसे प्र यानी कि अ है, उसके बाद में ए लगा है, ए स्वर वर्ण है तो फिर वो क्या हो जाता है, प्रेजते, यानी कि पीछे में जो मात्रा है वो हो जाएगी, इसीलिए यह है
पर रूप, पीछे वाला रूप, पीछे में ए से शुरुआत हुआ था, इसीलिए ए जो है वह मात्रा में बदल गया। इसको गैस कीजिए, उप धन औषधि, तो क्या हो जाएगा, प में ओ की मात्रा लग जाएगी बस, उपोषति, इसीलिए यह है पर रूप, यानी कि पीछे में जो मात्रा है वह सही हो जाती है। जैसे शक धन अंधु, तो शकंधु। अगला और अच संधि का यह अंतिम संधि है प्रकृति भाव, मतलब प्राकृतिक रूप से जो है वही, इसको कहते हैं प्रकृति भाव संधि। किसी भी शब्द के द्विवचन के रूप के अंत में ई, उ तथा ए के आगे किसी स्वर आने पर कोई भी संधि नहीं होती है, वैसे का वैसा ही शब्द लिखा रहता है। जैसे हरि धन एतौ, तो हरि एतौ, दोनों वैसे ही लिखाएंगे, बस धन का चिन्ह हट जाएगा। विष्णु धन इमौ, तो विष्णु इमौ। गंगे धन अमु, तो गंगे अमु, धन का चिन्ह हट जाएगा और बाकी सब वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी प्राकृतिक रूप से वैसा ही। तो यह संधि जो है यह है प्रकृति भाव संधि। यहाँ पर हमारा अच संधि जो है वह समाप्त हुआ, इसका विश्लेषण समाप्त हुआ। अब हम आपको